सके जो, वो सरकार निकम्मी है। नौजवानों को रोजगार दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। नौजवानों को रोजगार दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। नौजवानों को रोजगार दे, हाय हाय युवा विरोधी सरकार, हाय 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 युवा विरोधी सरकार, हाय 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 उमर अब्दुल्ला, हाय 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 उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद 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 उमर अब्दुल्ला। तस्वीरें हम आपको कच्ची छावनी से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग जो है सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये विरोध प्रदर्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ है, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ है। जिस तरह से इलेक्शन के समय जो है उमर सरकार ने ये वादा किया था कि 1 लाख नौकरियां जो है युवाओं को दी जाएंगी, और अब युवाओं के साथ जो है बद्दा मजाक किया जा रहा है। नौकरियां जो है वो फ्रीज कर दी गई हैं, नौकरियों को सरेंडर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग जो है, युवा मोर्चा जो है वो सड़कों पर है और सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी जा रही है। पर ऑस्टेरिटी के नाम पर जिस तरीके से कुछ दिन पहले फरमान इस सरकार ने निकाला, और उस फरमान के अंदर पिछले 2 साल की नौकरियों को सरेंडर करने का काम, और उसके साथ साथ आगे एक शब्द लिखा, दीज पोस्ट शेल नॉट बी रिवाइव्ड। जिस तरीके से उन्होंने ये नौजवानों के रोजगार के सपनों के डेथ सर्टिफिकेट पे हस्ताक्षर करने का काम किया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उसके खिलाफ नौजवान सड़कों पर उतरा है और याद दिलाना चाहता है उमर अब्दुल्ला की सरकार को कि जिस तरीके से उन्होंने 2024 में एक मैनिफेस्टो दिया था, जहां पर 1 लाख नौकरियां देने का वादा और नई नौकरियां क्रिएट करने का वादा और दावा किया था, नई नौकरियां क्रिएट करने के बजाय पिछली भी नौकरियां खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ आज नौजवान सड़कों पर उतरा है। और इस सरकार को बख्शने वाला, इस सरकार को माफ करने वाला नहीं है। ये नौजवान विरोधी सरकार है। ऑस्टेरिटी के नाम पर नौजवानों के ऊपर गाज गिराना और अपने खर्चों को बढ़ाते जाना, अपने काफिले बढ़ाते जाना, अपने प्रोटोकॉल्स बढ़ाते जाना, अपने लंच डिनर लैविश और लैविश करते जाना, ये इस सरकार का संस्कार और परिपाटी और नियति रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं उतर पाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हमारे साथ बिल्कुल, एनसी ने हमारे साथ बिल्कुल धोखा दिया है। यूथ के साथ, युवाओं के साथ उन्होंने हमारे साथ खेला है, हमारे साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने 22 मई को एक नोटिफिकेशन निकाली और उसमें बोला कि ये सारी पोस्टें जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। बट नाउ इट इज़ सो डिसहार्टनिंग कि वो जो युवा है वो कहाँ जाएंगे, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो लाइफलाइन वाले हैं, जो नॉर्मल, जो जिनकी यही रोजगारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान जो है अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, और आज जो है वो नौकरियों को सरेंडर कर रहे हैं। ये बिल्कुल यही तो चीज़ है ना, उन्होंने हमारे साथ खेला है। पहले उन्होंने बोला कि हम देंगे और वो बन गए, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ अभी नोटिफिकेशन निकाला है कि अब नहीं है, वो सब सस्पेंड हो गई है। तो कहाँ जाएंगे? 2024 में उन्होंने बोला कि हाँ चलो हम सब करते हैं, और वो जीत गए। फिर उसके बाद अब ये 26 में आ रहे हैं, अभी 22 मई को बोला, और फिर ये हमारे साथ खेल रहे युवा। तो युवा कहाँ जाएगा? JNK का वो कहाँ खेलेगा? भारतीय जनता युवा मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि युवाओं के साथ जो है बद्दा मजाक किया जा रहा है।
सरकार ने वादा किया था कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी और अब सरकार जो है अपने हाथ खड़े कर रही है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और कहीं ना कहीं जो है युवाओं को ठगा जा रहा है। युवा जो है सरकार से यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सरकार अगर नौकरियां नहीं दे सकती तो सरकार को सत्ता में रहने का भी कोई हक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज करवाया तो कहीं ना कहीं उनका कंसर्न जो है युवाओं के लिए, क्योंकि युवा जो है बेरोजगारी की चरम सीमा तक पहुंच चुका है और युवा जो है सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार को जो है नौकरियों के रास्ते खोलने चाहिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार जो है नौकरियों के रास्ते बंद कर रही है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।